आगरा में सामान्य परेशानी में एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल और डिब्बा बंद भोजन के बढ़ते चलन से बच्चों को एलर्जी हो रही है। लंबे समय तक ऐसी स्थिति से बच्चे अस्थमा से पीड़ित हो रहे हैं। एनजी रोड स्थित होटल में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक (आईपी) की एलिकॉन 2026 कार्यशाला में डॉक्टरों ने इस पर चिंता जताई। आईपी एलर्जी एंड एप्लाइड इम्यूनोलॉजी की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सौम्या नागराजन ने बताया कि 20 से 25% बच्चों में त्वचा, पेट रोग और फूड एलर्जी मिल रही है। ऐसे बच्चों में 7 से 8% में अस्थमा की दिक्कत बन रही है। बीते 8 से 10 साल में प्रिजर्वेटिव फूड, जैम, जेली, अचार, सॉस, चिप्स, बिस्किट, नमकीन, पैकेटबंद जूस समेत कई खाद्य सामग्री में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व और एंटीबायोटिक दवाओं की ओवरडोज से एलर्जी बढ़ रही है। चेन्नई की डॉक्टर नर्मदा ने बताया कि घर में झाड़ू लगाने, पर्दे, तकिया, गद्दे, सोफा, चादर, कालीन की धूल, डस्ट माइट, पालतू जानवरों के बाल रूसी से भी एलर्जी हो रही है। इससे बार बार छींक, नाक बहना, खुजली समेत अन्य परेशानी हो रही है। नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज गुप्ता ने बताया कि वाहनों, कारखानों का धुआं, निर्माण के चलते धूल और परागकणों से सांस नलिकाएं संकुचित होकर संक्रमित होती हैं। इससे अस्थमा एलर्जी बन रही है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि डॉक्टर एच परमेश, आयोजन सचिव डॉक्टर आर.एन. द्विवेदी, सचिव डॉक्टर राहुल पेंगोरिया, आईपी अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अग्रवाल, डॉक्टर स्वाति द्विवेदी, डॉक्टर अरुण जैन, डॉक्टर प्रदीप चावला, डॉक्टर राकेश भाटिया, डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर नीरज यादव, डॉक्टर संजय सक्सेना, डॉक्टर शिव प्रताप सिंह, डॉक्टर राजीव कृषक, डॉक्टर सोनिया भट्ट, डॉक्टर अतुल बंसल, डॉक्टर अश्वनी यादव, डॉक्टर अभिषेक गुप्ता आदि मौजूद रहे। साथियों, मैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल, प्रेसिडेंट आईपी आगरा एंड ऑर्गेनाइज चेयरपर्सन एलर्जी कॉन्फ्रेंस। ये एलर्जी एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग। उसमें कि पूरे देश भर से लोग आए हुए हैं, विशेषज्ञ आए हुए हैं और डिफरेंट ब्रांचेस के लोग आए हुए हैं। ईएनटी के लोग भी हैं और एलर्जी के स्पेशलिस्ट हैं, और जो सेंट्रल कमेटी है आईपी की, उसमें जो एलर्जी स्पेशलिस्ट वो भी आए हुए हैं। करीब 250 के करीब लोगों का रजिस्ट्रेशन हुए हैं, डेलीगेट्स और फैकल्टी मिला के। और जो फैकल्टीज हैं वो स्टॉलवर्ट हैं, इसमें एलर्जी के बारे में बात करते हैं, इम्यूनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। एलर्जी इज अ टॉपिक ऑफ प्रिवेंशन। एक्चुअली प्रिवेंशन ही क्योर है, इसका बचाव हम करेंगे तो इसका इलाज हो पाएगा। और नहीं तो एलर्जी अपने विकराल रूप में आएगी तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, जिंदगी पे खतरा भी हो सकता है बच्चे के लिए। छोटी छोटी एलर्जी आगे चल के ब्रोंकियल अस्थमा का रूप ले सकती है। छोटी छोटी स्किन एलर्जी आगे चल के मैसिव डिनोटेशन ऑफ स्किन भी हो सकता है, स्किन पूरी खराब भी हो सकती है। इसी तरह से साइमल्टेनियस फूड एलर्जी की बात करें तो अल्टीमेटली जाके इंटेस्टाइन को इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की एलर्जी और अप्लाइड इम्यूनोलॉजी चैप्टर की है द्वितीय मिड टर्म कॉन्फ्रेंस। तो इसमें देश भर से लगभग 200 से ऊपर 250 प्रतिभागी भाग लेने आए हुए हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की एलर्जी और उनकी नई नई उपचार विधियों के बारे में चर्चा है। हमारे पास बाहर से करीब 54 फैकल्टी मेंबर्स आए हुए हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलर्जी पर काम करते हैं। इसमें बेंगलोर से डॉक्टर परमेश, सीएमसी बेंगलोर से डॉक्टर नर्मदा है, और बेंगलोर से डॉक्टर सौम्या है, अहमदाबाद से डॉक्टर रितेश है, कोचिंग से डॉक्टर कृष्ण मोहन है, दिल्ली से डॉक्टर नीरज गुप्ता है, और उत्तर प्रदेश के भी अन्य स्थानों से हैं जो इसमें परिचर्चा में भाग करते हैं। हमारा यहाँ सेकंड मिड टर्म पीरियड फॉर्म हो रहा है। ये इस कॉन्फ्रेंस का सेकंड संस्करण है जो कि आगरा में आयोजित हो रहा है। और बेसिकली जो पूरी चर्चा है वो एलर्जी रिलेटेड डिजीजेस, उनके ट्रीटमेंट, उनकी लेटेस्ट गाइडलाइंस और उन्हें कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए उस पर हो रही है। सुबह 2 वर्कशॉप हो चुकी है, पीएफटी वर्कशॉप, स्किन प्रिक टेस्ट वर्कशॉप, और अब 1 बजे से यहाँ सेशन स्टार्ट है। 7 से 8 पैनल डिस्कशन है, 8-10 टॉक्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर अनिल सचदेव का कल रेडियोलॉजी के सेक्रेट है, रिनाउंड पल्मोनोलॉजिस्ट है। उसके अलावा डिबेट्स हैं। तो बहुत चर्चा चल रही है और आप अंदर सदन में देख सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल पेंगोरिया, सेक्रेटरी आईपी आगरा, और हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं 9 और 10 मई को हॉलीडे इन आगरा में एलर्कॉन 2026 के नाम से। उसका मुख्य आयोजन सचिव और मैं सेक्रेटरी हूँ। ये जो कॉन्फ्रेंस हमारी चल रही है 9 और 10 मई को, उसके अंदर देश के विभिन्न भागों से तकरीबन 80 फैकल्टी आई है। आज के दिन जो हमारे दिन की शुरुआत 2 वर्कशॉपों से हुई है, जिसमें पल्मोनी फंक्शन टेस्टिंग पे और बच्चों के अंदर एलर्जी टेस्टिंग पे बात की है। इन दोनों वर्कशॉप के अंदर बेंगलोर से डॉक्टर सौम्या, दिल्ली से डॉक्टर नीरज,
डॉक्टर नर्मदा आई हुई हैं वेल्लोर से, कई फैकल्टी आगरा से, बाहर से और देश के विभिन्न कोनों से इसमें आई है। 12:30 बजे से हम लोग की कॉन्फ्रेंस का मेन आयोजन होगा, जिसके अंदर बच्चों से संबंधित एलर्जी पर अलग अलग व्याख्यान किए जाएंगे, जिसमें देश के विशेषज्ञ जो बच्चों की एलर्जी पर काम करते हैं वो अब सतीश चावला आगरा से प्रेजेंटेशन हूँ। और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि पहली बार हमारे आगरा में एलर्जी के ऊपर ये मिड टर्म पेट एलर्कॉन का आयोजन हो रहा है यहाँ पे। और एलर्जी इस समय पे एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है जिसके लिए हमें कई सालों से हम पूछते रहे और अब नए नए इलाज, नए नए जांचे रहे। तो पूरे देश भर के जो एलर्जी पे बाल रोग विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, वो सब यहाँ एकत्रित करना चिंतन चल रहा है। और आप देखेंगे कि सारे हमारे आगरा के पीडियाट्रिशियंस, पूरे देश भर के जो डेलीगेट्स हैं, सब उस सुनने भी आए और जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने व्याख्यान यहाँ दे। ये 2 दिन की हमारी कॉन्फ्रेंस में आदान प्रदान विचारों का, आदान प्रदान नॉलेज का, आदान प्रदान ये पता चलेगा कि हमें नए टेस्ट क्या क्या कराने और क्या क्या नए इलाज आ गए हैं, जिससे कि हमारे बच्चों को एलर्जी के क्षेत्र में तो बहुत बहुत फायदा है।